अभी मैं आ चुका हूँ धरती से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर और इस गांव का नाम है पुमदी कोट। पुमदी PUMDI पुमदी कोट। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं भोलेनाथ का मंदिर है, शिव जी का, और आज श्रावण का सोमवार है तो बहुत सारे भक्तगण जो है वो आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सनाई ढोल नगाड़ों के साथ में जो है वो महिलाएं जो है वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में जो है वो लीन है। यहाँ पर नृत्य जो है वो किया जा रहा है। सामने की साइड देख सकते हो आप माँ जगदम्बे विराजमान है शेर के ऊपर, साथ में जो है वो कार्तिकेय मोर की सवारी करते हुए दिख रहे हैं। और नीचे का नजारा देखिए, छोटे छोटे खेत और सामने देखिए बिल्कुल बादलों में ढके हुए गांव आपको यहाँ के नजर आएंगे। मैं बिल्कुल बादलों से ऊपर हूँ। अब जब मैं रास्ते से नीचे आ रहा था तो बिल्कुल नीचे फॉग ही फॉग नजर आ रही थी, क्योंकि बादल नीचे, आपकी यात्रा गुरुजी ऊपर। अभी फिलहाल थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है तो आप ये नजारा देखिए। फिलहाल भोलेनाथ के करते हैं दर्शन और फिर मैं घुमाता हूँ आपको यहाँ का गांव, विलेज लाइफ कैसी है, कैसी लाइफ यहाँ पर बीतती है। तो फिलहाल कुछ ये नज़ारे, चलिए दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ की विलेज लाइफ दिखाने। अब मैं बिल्कुल टॉप पे आ चुका हूँ और आप यहाँ से थोड़ा नज़ारा देखिए। ये है भोलेनाथ की बहुत बड़ी प्रतिमा और इधर की साइड आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जो है वो डमरू बनाया हुआ है। और इस स्टैचू के जो है वो साइड में बहुत सारी ये ऐसा शिवलिंग चारों तरफ रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है वो पूजा इन शिवलिंग पे ऊपर की जाती है। और गांव का यहाँ से नज़ारा देखो, ऊपर से जो है वो बहुत तेज़ जो है वो बादल चल रहे हैं, देखो है ना, ये देखिए कितने तेज़ जो है वो बादल दौड़ रहे हैं। और जो लोग हैं वो नीचे घूमने के लिए आए हुए हैं, वो यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ गांव के अंदर और यहाँ से गांव के थोड़े से आप नज़ारे देखिए। ये पूरा प्लेन एरिया नहीं है, पूरा हिल स्टेशन की तरह ही है। तो यहाँ पर सारे जो घर है वो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ इसी प्रकार से हैं आसपास टोटल। यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा रास्ता बनाया हुआ होता है और नीचे बिल्कुल कोई सीमेंट और चूना यूज नहीं किया गया है। ये पत्थरों को इंटरलॉक करके आप देख सकते हो कैसे मिट्टी का जो है वो झोंपड़ा बनाया गया है। हम इस वीडियो यात्रा के अंदर पूरी की पूरी नेपाल के रूरल विलेज लाइफ हम इसमें देखने वाले हैं। दूर के आप नज़ारे देखिए, ऊपर देखिए बाज जो है वो विचरण करने लग रहे हैं, नीचे छोटे छोटे खेत। और अभी मैं चारों तरफ पहाड़ियों से जो है वो घिरा हुआ हूँ, ऊंची ऊंची पर्वतमाला और सामने दिख रहे हैं बिल्कुल वाइट बादल और बादलों के बीच के अंदर जो बसे हुए घर और यहाँ का जीवन जो है वो हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। आइए उतरते हैं इन घरों के अंदर और देखते हैं यहाँ का जीवन कैसा है। गांव के अंदर आप देखिए यहाँ पर ये फ्रूट के पेड़ जो है वो ये मैंने इसको महाराष्ट्र में देखा था, वहाँ पर मुझे पता अवाकाडो ऐसा कुछ नाम था इस फल का। अवाकाडो ऐसा कुछ, आप मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना, ये वाला जो फल लगा हुआ है। बाकी फल फ्रूट की कोई कमी नहीं है जंगलों के अंदर। ये देखिए दूर दूर तक घर है और सामने खेतों के अंदर देखिए कितना सुंदर ग्रामीण जीवन हमें नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रामीण लोग जो है वो यहाँ पर काम करने लग रहे हैं। और फिलहाल ऊंची ऊंची वादियों के बीच में बसे हुए ये लोग, और इस झोंपड़े के अंदर हम देखने लग रहे हैं बकरियाँ। तो ये देखिए बकरियों को यहाँ पर रखी हुई है और बिल्कुल चारा इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। छोटी सी एक रसोई हम देख रहे हैं बिल्कुल मिट्टी की लेप करके बनाया गया। देखो यहाँ पर इन बकरियों के लिए कुछ भी गर्म करना हो, पानी खाना या फिर और भी खाने पीने का सामान, देखिए ऊपर चाय शक्कर सब कुछ, इलायची वगैरह रखी हुई है तो चाय वगैरह यहाँ पर बनता है। तो कितना एकदम ट्रेडिशनल देसी रसोई जो है वो हमें ये नज़र आई है, मुड्डा रखा हुआ है। और फिलहाल थोड़ा सा मैं अंदर जाके देखना चाहूँगा। ये देखिए खेतों में से यहाँ पे लाया गया है चारा और ये है घर। और घर वाले जो है वो मुझे लग रहा है खेतों में गए हुए होंगे, लेकिन यहाँ से नज़ारे देखिए बहुत ही खूबसूरत। और घर जो है वो एकदम सीढ़ी नुमा ऊपर से नीचे की तरह है। और इधर देखिए ये ऐसा कुछ नज़ारा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं घर के अंदर खड़ा हूँ और घर का दरवाज़ा जो है वो यहाँ पर खुला हुआ है और इधर की साइड रसोई है। लेकिन मैं आवाज़ दे रहा हूँ लेकिन मुझे कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है यहीं आसपास कहीं गए हो, घर तो खुला है भैया। तो फिलहाल जो है वो हम घर के अंदर खड़े हैं। नेपाल का सुंदर जीवन, और देखिए यातायात की ध्वनियों से दूर, शहरीकरण से बिल्कुल दूर, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर,
एकदम देसी जीवन। देखिए सिर्फ मुर्गों की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की चहचहाट और श्याऊ श्याऊ करती हुई ये ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेल है और ये यहाँ पर देखिए सब्जी लगी हुई है, तो सब्जियों की कोई कमी नहीं है देसी। और यहाँ पर देखिए तुलसी जी है घर के अंदर, और फिलहाल यहाँ पे रसोई है। नमस्ते, मैंने सोचा कोई है ही नहीं घर पे, आप नहा रहे हो? ठीक है नहाओ। और सामने देखिए इस प्रकार से पूरे के पूरे पहाड़ों का सुंदर नज़ारा है, और अंकल जी जो है वो बाथरूम के अंदर नहा रहे हैं, तो मैंने सोचा घर के अंदर कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ऐसे ये देखिए पूरा बरसात का मौसम है और कपड़े जो है वो बाहर की ओर सुखाए हुए हैं। तो ये मस्त देखो भाई, पहाड़ी गांवों के अंदर ये जो टोकरी इंस्ट्रूमेंट है ये आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर हर घर के अंदर ज़रूर दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर खेतों में से कोई भी सामान इसके अंदर डाल के और पीछे की साइड जो है वो पीठ के ऊपर लटका के इसको लेके आया जाएगा। और यहाँ पे एक वो इस प्रकार से पट्टा होता है जो सिर के ऊपर लटकाया जाता है। तो आपने बहुत ये टोकरी ऐसे पहाड़ी विलेज लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा देखी होगी। और इधर की साइड देखिए एक ऊपर घर है, और कितना पुराना, आज भी देखिए पूरा गोबर और मिट्टी की दीवारें हैं और पत्थरों से बनी हुई छत और पत्थरों की दीवार जो है वो हमें नजर आ रही है। तो कितना देसी जीवन जो है वो हम अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं नेपाल का। यहाँ से होते हुए थोड़ा सा मैं नीचे उतरना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट कूद भी सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो एक छोटा सा खेत आप ये देखिए यहाँ पे है, और एक खेत नीचे की साइड है जिसके अंदर ये देखिए गन्ना जो है वो लगाया हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल कटिंग जो है वो कर दिया गया है। आसपास ये कुछ ऐसे पेड़ और सामने का नज़ारा, पूरा का पूरा गाँव अपने को नज़र आ रहा है। यहाँ से सीढ़ियों से उतर के मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, और नीचे जाके जो है वो देखते हैं यहाँ का जीवन। और कुछ ऐसी देखिए पतली सी छोटी सी गली है, वहाँ से नीचे उतर के थोड़ा आगे की ओर जो है वो बढ़ा जाए, और आसपास फल है। और ये मेरे को एक फल नज़र आ रहा है, अवाकाडो की तरह है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको निकालने का सोच रहा हूँ। अवाकाडो है कि या फिर नहीं, ये कुछ संतरे टाइप लग रहा है। पहले इसको निकालते हैं फिर पता चलेगा क्या है ये। हाँ भाई, ये देखो ये जो फल लगा हुआ ये अवाकाडो, ये बहुत महंगा फल है। ये एक जो है वो लगभग 50-100 रुपए का एक मिलता है। ये मैंने महाराष्ट्र मुंबई के अंदर जब मैं मेरी यात्रा चल रही थी उस समय जो है वो मैं मार्केट के अंदर ये देखा था, और मैंने मेरे जीवन में पहली बार मुंबई में ही देखा और फिर सेकंड टाइम अभी देखा है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको निकालने की, कैसे निकाल सकता हूँ। अवाकाडो लेने के लिए थोड़ी सी मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना है, लेकिन क्या पता मैं चढ़ पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये देखो पाँव जो है वो नीचे लगातार फिसल रहा है। तो कैसे भी करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं यार। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी यात्राएं देसी खेतों के अंदर भी ऊपर नीचे जो है वो चढ़ना पड़ता है। और ये फाइनली मैं आ चुका हूँ ऊपर, और ये पेड़ है भाई अवोकाडो का, बहुत बड़े बड़े जो है अवोकाडो यहाँ पर लगे हुए हैं। इधर की साइड नीचे जो जहाँ तक हाथ पहुँच सकता था वो तो सब यहाँ के गांव वालों ने निकाल लिए, लेकिन मैं यहाँ पर लगाऊंगा, निकालूंगा। और आसपास अब ऐसे मत कमेंट करना कि भाई किसी के खेत में बिना परमिशन, यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, आसपास कोई नहीं है। और इधर सामने आंटी जी है, तो आसपास जो है वो मैं या घर वाले जो है वो खेतों में काम कर रहे हैं। और अगर मैं अभी वैसे भी नीचे जाऊँगा तो मुझे कोई दिखा तो उनसे मैं परमिशन ले लूँगा, भाई आपके यहाँ से मैंने एक अवाकाडो निकाला। तो निकालते हैं फाइनली अवाकाडो। ये एक आ गया नीचे, काफी मीठा है, हाथ टच होते ही नीचे आ गया यार। हेलो, हाय। वो उधर देखो दिख गए हैं मेरे को, है ना। ऐसा मत सोचना कि भाई मैं चोरी कर रहा हूँ, लोग आसपास मेरे ऊपर नजर जो है बनाए हुए हैं ना। तो मैं वापस एक बार कूदने की कोशिश करूंगा। 2 अवोकाडो मुझे बिल्कुल नजदीक नजर, एक वो उधर आया, 2 ये निकाल दिए, 2 ये हो गया, एक इधर कहीं गिरा हुआ है, एक इधर आया था यार अवाकाडो। ये देखो ये वाला घर देखो आप, कितना पुराना ट्रेडिशनल घर लग रहा है, बिल्कुल गोबर मिट्टी का बना हुआ, लकड़ी और पत्थरों का यूज़ करके। और इसका जो छत है वो भी अंदर देखिए लकड़ी से बनी हुई छतें हैं, और पूरा देसी एकदम देखो, है ना। अब फील आ रहा है ना गांव का एकदम देसी घर। और इधर की साइड भी आप देखिए, थोड़ा साइड में से ये माहौल है भाई घर का,
पूरी लकड़ी मिट्टी गोबर से बना हुआ। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत की एवोकाडो को पाने के लिए, लेकिन आखिरकार फिर पता चला कि भाई ये एवोकाडो नहीं है, बड़ा वाला नींबू है, ये देसी नींबू है ना। तो ये इस प्रकार से बिल्कुल सेम ही शेप लग रही है। एवोकाडो थोड़ा सा ऊपर से पतला होता है, मटकी की तरह, ऊपर से पतला नीचे से बड़ा होता है। तो फिर ये हमें भाई नींबू पता चला। तो ये है नींबू। एवोकाडो बहुत महंगा होता है, लेकिन फिर भी ये 10 रुपये का नींबू है भाई, 10-15 रुपये का नींबू मिलता है। नागालैंड में बहुत सारा देखा, और इतने गेंद की तरह बड़े बड़े नींबू लग रहे हैं। सामने का नज़ारा देखिए खूबसूरत, और वहाँ पे एक कुत्ता जो है वो मेरे से डिस्टर्ब हो रहा है आसपास। चलते चलते मैंने सोचा भाई एक सेल्फी पॉइंट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सेल्फी पॉइंट की तरह दिख रहा है, और माउंटेन्स का नज़ारा लेने के लिए हो सकता है भाई यहाँ पे खड़े रह के माउंटेन्स का नज़ारा ले सकते हैं। लेकिन फिर पता चला ये तो कोई घर की छत है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ साइड में से थोड़ा सा आप दिखाइए कि भाई ये पूरा घर है, और घर की ये पूरी छत है। आसपास आप देख सकते हैं ये घर है, और घर की जो छत है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है सड़क के। यहाँ पे एक छोटी सी फाटक है, ये फाटक खोलते ही छत के ऊपर चले जाएंगे, और यही छत जो है वो आंगन बन जाएगी। जब इसके ऊपर एक और मंजिल बनाई जाएगी तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, सड़क से सीधे ऊपर वाले मंजिल के अंदर यहीं से घुस जाएंगे। लेकिन सामने के नज़ारे देखो आप, कितना सुंदर, जन्नत जैसा लग रहा है। ओए होए, बादल बिल्कुल एकदम नीचे नीचे ट्रेवल कर रहे हैं, और मानसून के समय में पहाड़ी इलाकों को घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन थोड़ा लैंडस्लाइड और बहुत सारे खतरे होते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर घूमने में, वाकई थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी पड़ती है, और जान का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो फिलहाल मैं ऐसे होते हुए यहाँ की लोकल लाइफ आपको दिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, और खतरों से भरी यात्राएं आपकी यात्रा गुरुजी करते रहते हैं। इन घरों में उतरने का जो रास्ता है वो ये है, यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरकर इन घरों के अंदर जो है वो जाया जाता है। लाल कलर किया हुआ कितना सुंदर जो है वो ये घर नज़र आ रहा है, और ये लोग कितनी सुंदर जन्नत में रहते हैं। और अपन घूमने के लिए आते हैं कि यहाँ पे 2-4 दिन घूमते हैं तो अपने को यहाँ का जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है भाई। यहाँ पर पहाड़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरे होते हैं। इधर की साइड देखिए कितना पुराना जो है वो पत्थरों की छत वाला घर जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे पूरा का पूरा गांव नज़र आ रहा है। और आपको बता दूं, पहाड़ों के अंदर हर 2-2.5 किलोमीटर से गांव के नाम चेंज होते हैं। अब ये कोई अलग ही गांव है, और नीचे वाले गांव का नाम अलग रहेगा, और फिर ये इधर वाला जो गांव दिख रहा है उसका नाम कुछ अलग ही रहेगा। तो ऐसे नाम जो है वो अलग अलग रहते हैं। और सामने तो कुछ घर तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं बादलों की वजह से। तो ऐसा माहौल है, और ये है भाई नेपाल के सुंदर और ब्यूटीफुल, कह सकते हो एकदम शांति भरे गाँव। गाड़ी को बारिश और धूप से बचाने के लिए बनाया गया छोटा सा झोंपड़ा, और कितना प्यारा लग रहा है। और ये है इन घरों की छत। ठीक है, मैं बिल्कुल छत के पैरेलल खड़ा हूँ, और सामने ये माउंटेन्स। गांव के कुछ ऐसे कच्चे रास्ते हैं, और कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहां तक भाई 4 व्हीलर एक पॉइंट तक ही जाती है, आगे बाइक जाएगी। तो ये पहाड़ी जीवन कहीं का भी हो, चाहे इंडिया हो चाहे नेपाल हो, कुछ भी हो, लेकिन पहाड़ों में भाई ऐसे ही रास्ते होते हैं। सब जगह हर जगह 4 व्हीलर जो है वो नहीं पहुंचती है। तो फिलहाल ये बड़ा रास्ता है, और मैं बिल्कुल ऑफ रोड हो चुका हूँ। यहाँ से अब रोड छोड़ के नीचे गाँव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बम्बुओं के बड़े बड़े पेड़ आपको इतने बड़े बड़े नजर आएंगे, है ना, बिल्कुल जो दोनों हाथों से नहीं पकड़ सकते, इतने बड़े बड़े बम्बू, है ना। और बम्बुओं के बहुत बड़े बड़े बनाए हुए पुल आपको दिखेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था जिसके ऊपर मैं बैठा था, नीचे से झरना चलता हुआ नजर आ रहा था, खेत वेत। अब थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो अच्छा नज़ारा दिखेगा। थोड़ा इस पॉइंट से खड़ा रहूँ क्या यार, मेरे को थोड़ा यहाँ से, हाँ ये देखो भाई, है ना, ये देखो सामने बिल्कुल पानी से भरा हुआ खेत धान का। ओए होए होए होए, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना पूरा आर्टिफिशियल है, मैं कोई कंप्यूटर की कोई डिस्प्ले देख रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल असली है और सुंदर है यार। जैसे ही गांवों में उतरे और खेत नहीं दिखे, ये तो हो ही नहीं सकता। चावल के यानी कि धान के खेत है। मैं हमेशा बोलता हूँ चावल के खेत है, तो लोग कमेंट करते हैं कि चावल नहीं धान है। तो अरे बेवकूफ, निकलेगा तो उसमें से चावल ही ना, है तो अमूमन आखिरकार चावल के ही खेत। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो बस सिर्फ अंगूठा चलाने में ध्यान रखते हैं। फट जाती है ऐसे गाँवों में उतरने में, वीडियो बनाने में, आप तक पहुँचाने में, और आप घर पे बैठे सिर्फ 2 मिनट लगती है ऐसे अंगूठे से आपने खड़खड़ किया और कमेंट दाग दिया। लेकिन ये तो सोचो कि यार इतनी मेहनत करके जो वीडियो बनाता है उसके दिल पे क्या गुजरती है, आप ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। तो सपोर्ट किया करो यार, ऐसे ही थोड़ा सपोर्ट करते हो तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे लग रहा है पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो ये नीचे ही उतरेगा। जो नीचे वाले जो गांव नज़र आ रहे हैं, ये सड़क जो है वो वहाँ तक जा रही है। तो बहुत अंदरूनी गांवों के अंदर
जो है वो उतरना पड़ेगा। चारों तरफ अब मैं पहाड़ों से जो है वो घिर चुका हूँ। तो ये लगातार आप देखिए ऐसे घुमावदार रास्ता ये पूरा ऐसे होते हुए ये इन नीचे वाले गांवों में जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये वाले गांव है ना, ये देखिए इन घरों तक जा रहा है। एक झोंपड़ा यहाँ पर बना हुआ है और ये घर है, पूरे के पूरे नीचे खेत और घर। तो ये जो सड़क मार्ग है ये ऐसे होता हुआ नीचे यहाँ तक जाएगा। और वाकई जन्नत है यार, एकदम स्वर्ग लग रहा है। देखो आपको अगर मैं सही बताऊं तो पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि यहाँ से उठ के चले जाएं। इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं कि आसपास जो है वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और सामने की ब्यूटी आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और मैं कुछ इस प्रकार से कब से ही बैठा हूँ और इन नज़ारों के जो है वो आनंद ले रहा हूँ। ये यहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट है, बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से वाकई खूबसूरत नज़ारा और मन ही नहीं भरता है कि यहाँ से उठ के जाएं और होटल में जाएं या फिर कहीं और जगह जाएं। तो बिल्कुल वाकई देखिए जन्नत जैसा लग रहा है। और यहाँ पर इतनी शांति है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ के मतलब नदी जैसा झील का जो है वो नज़ारा और आसपास घूमते हुए ये वॉकिंग स्ट्रीट पे लोग। और वाकई यही तो खूबसूरती है भाई नेपाल की। मज़ा आ गया भाई, कितने सारे जो है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और आसपास जो है वो खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो आप कुछ भी खाना पीना लेके यहाँ पर बैठो और आराम से यहाँ पर वक्त बिताओ। तो एक अलग ही जीवन के अंदर अनुभव होता है वाकई, कुछ भी कहो, खूबसूरत बहुत ज़्यादा ये नज़ारे। लेक में ही चल रही है फिशिंग, आप देखिए किस प्रकार से कांटों से जो है वो फिशिंग की जा रही है। अंदर बोट भी चला रहे हैं चाचा, तो बोट के माध्यम से भी कुछ न कुछ सामान जो है वो झील में से निकाला जा रहा है। तो आप देखिए ये है पूरा ट्रेडिशनल देसी जीवन। और दादा के नेपाली जो है वो टोपी पहनी हुई है देसी तरीके से एकदम, जो गाँवों में आज भी इस टाइप से बहुत सारे लोग जो है वो पहने हुए टोपी आपको दिखेंगे। शहरों में भी दिखेंगे हालांकि, लेकिन गांव में तो पहनते ही हैं। उधर सामने की साइड भी देखिए नेपाली टोपी जो पहने हुए ट्रेडिशनल एकदम शानदार पारंपरिक वेशभूषा के अंदर जो है वो दादाजी बैठे हैं और फिशिंग का जो है वो आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे कांटे जो है वो डाले हुए अंदर भाई साहब जो बैठे हैं। तो ये मछलियाँ पकड़ पकड़ के जो है वो बेचते हैं, अपनी आजीविका का मुख्य साधन जो है वो बन जाता है भाई यहाँ पर फिशिंग। और बहुत बड़ी झील है, चारों तरफ झील, मतलब ये पूरा झील के चारों तरफ ही एक सिटी बना दिया गया है, पूरा टूरिस्ट पैलेस बना दिया गया है। तो इसके चारों तरफ आप लेक व्यू के नाम से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेंगे, है ना, स्टे, रेस्टोरेंट, बहुत कुछ। लेकिन फ़िलहाल फ़िशिंग हम भी देख लेते हैं। इधर की साइड देखिए जो है वो विदेशी महिलाएं भी बहुत सारी आई हुई है और यहाँ पे चल रही है देखिए फ़िशिंग, ये कर रहे हैं यहाँ पे फ़िश पूरा आप देख सकते हैं टोटल झील के अंदर से। मतलब झील के किनारे किनारे आपको बहुत सारी फिशिंग करते हुए बहुत सारे लोग दिखेंगे। और साइड में यहाँ पर बैठने के बहुत ही ज़्यादा स्थान जो है वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से लड़कियाँ जो है वो बैठी आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। इधर एक आंटी जी है, वो भी शायद फिशिंग कर रहे हैं अंदर। और इधर चल रहा है फ़ोटो सेशन चल रहा है भाई, ये देखिए। तो काफ़ी शांति प्रिय जगह है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। नेपाल में जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, स्टे बहुत ही सस्ता है। तो यहाँ पर देखिए रिजॉर्ट है, यहाँ पर आउटडोर आप गेम भी खेल सकते हो। और मैं पिछली बार आया था तब इस रिजॉर्ट के अंदर रुका था और ये छोटे छोटे एकदम ट्रेडिशनल हेरिटेज टाइप झोंपड़े बने हुए हैं। इनके अंदर आप स्टे करते, एक जैसे एक रूम ये हो गया, एक रूम ये है, एक रूम ये है। तो जस्ट ये जो रूम आपको सिर्फ 400 रुपये में मिल जाएगा। 3.5 ऑफ सीज़न अभी तो चल रही, 350 मिल जाएगा। और सीज़न के अंदर भी आपको ये सिर्फ 400 रुपये के अंदर, इंडियन रुपीज़ 400 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। और जस्ट सामने ये देखिए व्यू देखिए, ओए होए होए होए, कितना सुंदर जो है वो व्यू है। तो यहाँ पर पिछली बार जो है वो इन कमरों के अंदर रुके थे। बाहर देखिए झूला झूलने के लिए बाहर की साइड झूले भी लगे हुए होते हैं, तो खूब झूले झूले थे भाई पिछली बार मैंने। तो फ़िलहाल इस बार जो है वो मेरा स्टे अलग है। और यहाँ पर ये देखिए स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है, लोग ऐसे बैठ के शांति का अनुभव करते हैं, कुछ न कुछ ऐसे विचार विमर्श करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो ये देखिए भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैं आपको लगातार जो है वो नेपाल की अलग अलग तरह की लाइफ जो है वो मैं दिखा रहा हूँ भाई। एक वीडियो के अंदर कवर करना
नहीं होता तो जितने ज़्यादा जो है वीडियो बनते हैं वो आपको सारे के सारे पूरी सीरीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरा का पूरा मज़ा जो है वो आने वाला है। तो फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ इसी सड़क के ऊपर, सामने आ गया है ब्लू हाउस। अब आप देख सकते हैं इतने सुंदर नज़ारे के साथ में बाहर जो है वो रोड के किनारे इनका जो क्या कहते हैं इसको, वॉकिंग स्ट्रीट जो है, इस पे बैठ के नूडल्स चाउमीन खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो अंकल जी आप देख सकते हैं अपने रेस्टोरेंट से या फिर जो भी स्टे इन्होंने यहाँ पर लिया है, बाहर आके यहाँ पर बैठ के जो है वो खूबसूरत नज़रों के साथ में जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। तो भाई मज़ा आ गया, देखो है ना। तो ये होती है असली लाइफ, नेचर से कनेक्टिंग, बिल्कुल शांति प्रिय। तो देखो अब जो है वो अंकल जी ऐसे बैठ के मज़े लेते हैं।